Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about one of the most important topic in an operating system, that is swapping. देखिए, जैसा कि स्वैपिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि जो भी हमारे पास में थिंग हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनको डिस्प्लेस करना। मीन्स किसी एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे लेके जाना, फिर उस प्लेस से दोबारा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे लेके आना, दैट इज़ नोन एज स्वैपिंग। आपने देखा कि जो हमारी वर्चुअल मेमोरी है वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से एक बिगर प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में रन करा सकते हैं। अब जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में होता है और मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में होता है। स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग होती है। डिमांड पेजिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो हमारे प्रोसेस है उसके इनएक्टिव पेजेस को सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाता है और एक्टिव पेजेस को मेन मेमोरी में रखा जाता है। जब जिस पेज की हमें ज़रूरत होती है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आते हैं और जो मेन मेमोरी के इनएक्टिव पेजेस होते हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे स्वैप इन और स्वैप आउट प्रोसेस होती रहती है। अब स्टूडेंट्स, जो डिमांड पेजिंग है उसमें ऑन डिमांड या फिर कहीं पे पेज फॉल्ट आ जाए, पेज को हमें रिप्लेस करना पड़े, तो वहाँ पर हमें स्वैप इन और स्वैप आउट करना होगा। स्टूडेंट्स, स्वैप डिमांड पेजिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको बताए गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोर प्रोसेसेस में बी मेंटेन्ड बाय द मेन मेमोरी। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को जिनकी हमें ज़रूरत है उनको मेन मेमोरी में मेंटेन कर सकते हैं। ये प्रोसेस में बी लार्जर देन ऑल ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से किसी लार्जर प्रोसेस को हम ईज़िली रन करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन मेमोरी 2 MB की है बट हम प्रोसेस रन करा रहे हैं 5 MB की, 6 MB की। वर्चुअल मेमोरी या फिर डिमांड पेजिंग, देखिए वर्चुअल मेमोरी को एक कॉन्सेप्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है डिमांड पेजिंग के थ्रू। और जो हमारी डिमांड पेजिंग है इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम वहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी CPU का यूटिलाइजेशन हम उतना ही ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। स्टूडेंट्स, स्वैपिंग ए प्रोसेस आउट मीन्स रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स पेजेस फ्रॉम मेमोरी। स्वैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोसेसेस के सारे पेजेस को मेमोरी से रिमूव किया जाता है और मेकिंग दैम so that they will be removed by the normal page replacement process। और वहाँ पर किसी न किसी एक नॉर्मल पेज रिप्लेसमेंट प्रोसेस का यूज़ करके इनको स्वैप आउट किया जाता है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम स्वैप आउट करेंगे तो वहाँ पे हम प्रोसेस को या तो स्टॉप करेंगे या फिर हम सस्पेंड करेंगे। और जब हम प्रोसेस को स्वैप्ड इन करते हैं तो इट मीन्स प्रोसेस जो है वो आपकी रनिंग स्टेट में आती है। सस्पेंडिंग ए प्रोसेस एंश्योर डैट इट इज़ नॉट रनेबल वाइल इट इज़ स्वैप्ड आउट। सस्पेंशन किसी भी प्रोसेस का हमें ये बताता है कि प्रोसेस रनेबल स्टेट में नहीं है जब हमने उसको क्या किया, स्वैप्ड आउट किया। स्टूडेंट्स, एट सम लेटर टाइम, कुछ समय के बाद में द सिस्टम स्वैप बैक्स द प्रोसेस। अब सपोज़ ऐसी प्रोसेस जिसको कोई स्वैप आउट किया गया उसकी हमें रिक्वायरमेंट हुई तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दोबारा उस प्रोसेस को स्वैप बैक कर देगा। इट मीन्स जितने भी पेजेस हैं उस प्रोसेस के वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ जाएंगे।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्वैप्ड आउट मीन्स इनएक्टिव प्रोसेस, जो हमारी एक्टिव प्रोसेस है उसको हम इनएक्टिव स्टेट में लेके जाएंगे और उस प्रोसेस के सारे पेजेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्वैप्ड इन की बात करें तो स्वैप्ड इन में जो हमारे इनएक्टिव पेजेस हैं किसी प्रोसेस के, वो सारे के सारे पेजेस को हम मेन मेमोरी में लेके आते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस के पेजेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन ए प्रोसेस इज़ बिजी स्वैपिंग पेजेस, जब प्रोसेस स्वैपिंग कर रही होती है, पेजेस स्वैप्ड इन होते हैं और स्वैप्ड आउट होते हैं, तो इस जो सिचुएशन है इसको हम थ्रैशिंग कहते हैं। तो हमें यहाँ स्वैपिंग में कहीं ना कहीं थ्रैशिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये हमारी मेन मेमोरी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, प्रोसेस के पेजेस को डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम ए है, इसको स्वैप्ड आउट कर दिया गया। ये 4 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 5 6 7 8 प्लेसेस पे आ गए और ये जो हमारे ब्लॉक्स हैं इनको स्वैप इन कर दिया गया। ये प्रोग्राम भी है। तो स्टूडेंट्स, that is swapped out and then ये आपके स्वैप इन हो गए। स्टूडेंट्स, स्वैपिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग ए प्रोसेस टेम्परली टू ए सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम मेन मेमोरी विच इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। स्वैपिंग ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्रोसेस के पेजेस को कुछ समय के लिए टेम्पोरली सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आया जाता है। स्वैप इन की हम बात कर रहे हैं और स्वैप आउट में इसका रिवर्स। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। स्टूडेंट्स, बट जैसा कि हमें पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी है उसका साइज़ क्या है, कम है। सो द प्रोसेस डेट इज़ इनएक्टिव इज़ ट्रांसफर टू द सेकेंडरी मेमोरी। तो ऐसी प्रोसेस जो कि अभी इनएक्टिव स्टेट में है और मेन मेमोरी में रिसाइड कर रही है, तो ऐसी प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उसके सारे के सारे पेजेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। नाउ स्टूडेंट्स, द मेन पार्ट ऑफ स्वैपिंग इज़ ट्रांसफर्ड टाइम एंड द टोटल टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप्ड। अब देखिए, स्वैपिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीपीयू का टाइम भी लगता है। स्वैप इन होगा, स्वैप आउट होगा और ये जो टाइम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी मेमोरी को स्वैप्ड आउट किया गया है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने 4 ब्लॉक्स ट्रांसफ़र्ड किए तो वहाँ पे 4 मिली सेकेंड्स लगे। आप 8 ब्लॉक्स ट्रांसफ़र करेंगे तो 8 मिली सेकेंड्स लगेंगे। इट इज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो इट मीन्स यहाँ पे जो टाइम होता है स्वैप इन का, स्वैप आउट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी मेमोरी को स्वैप इन कहा गया है, स्वैप आउट किया गया है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है, एक P2 है। ये सेकेंडरी मेमोरी में रिसाइड कर रही है। यहाँ पे मेरे पास में मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड है और ये प्रोग्राम स्पेस है। प्रोसेस P2 स्वैप इन हुई और प्रोसेस P1 को स्वैप आउट किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्वैपिंग इज़ ए प्रोसेस बाय विच we can remove all of the pages of a process from main memory to secondary memory and from secondary memory to main memory, swapped out and swapped in. Now students, देखिए, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्वैपिंग के बारे में, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले, इट इज़ ए प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग आउट द एंटायर प्रोसेस।
ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कॉपी करते हैं। स्वैपिंग अकर्स व्हेन होल प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू द डिस्क। स्वैपिंग तभी परफॉर्म होगी, आप स्वैप इन करिए या फिर स्वैप आउट करिए, जब पूरी की पूरी प्रोसेस को हम डिस्क पे ट्रांसफ़र कर सकें और वहाँ से जो भी एक्टिव पेजेस हैं किसी प्रोसेस के उनको हम मेन मेमोरी में वापस लेके आ सकें। इन दिस प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट टेम्पोरली फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो टेम्पोररी स्वैप्ड आउट होती है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। परमानेंटली स्वैप्ड आउट परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रोसेस को हमने, जो हमारी इनएक्टिव प्रोसेस है उसको जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद में हो सकता है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो, उस प्रोसेस का भी हमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, तो ये एक टेम्पररी बेसिस पे होता है। स्टूडेंट्स, स्वैपिंग कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, नो नीड टू वरी अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक इंटरनल फिनोमिना है। जब हम वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे डिमांड पेजिंग की हेल्प से, तो वहाँ पर ये स्वैपिंग प्रोसेस होती है और ये आपकी ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। ये कोई मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम नहीं है, ये केवल एक स्टोरेज स्कीम है। प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज स्वैपिंग। स्वैपिंग इज़ डन बाय इनएक्टिव प्रोसेसेस। देखिए जो भी हमारी इनएक्टिव प्रोसेसेस होती हैं उनको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जिनको हमें एक्टिव स्टेट में लेके आना होता है उनको दोबारा हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आ जाते हैं। देखिए एक ऐसा फिनोमिना है, एक बेटर अप्रोच है जिसके थ्रू अगर हमारे पास में इनसफिशिएंट रैम भी है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को ईज़िली रन करा सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।